Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are starting with glycolysis. Firstly, what we understand by glycolysis? ग्लाइको प्लस लाइसिस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। किसकी ब्रेकडाउन होगी यहाँ पे, ग्लूकोज की। एज अ नेम इंडिकेट ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड कम फ्रॉम ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन करना। किसका ब्रेकडाउन करना, ग्लूकोज का। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे हो रही है, साइटोसोल में। कहाँ पे हो रही है, साइटोसोल में। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है, हम इस लेक्चर में करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स हैं हम उसे कैसे ईजीएस्ट वे में लर्न कर सकते हैं। और जो इसके स्ट्रक्चर है मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम करते हैं ग्लाइकोलिसिस कैसे हम ईजीएस्ट वे में लर्न कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। जो हमारा फेज फर्स्ट होता है वो होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें क्या हो रही है, एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। और जो फेज सेकेंड है वो वाला फेज क्या है, स्प्लिटिंग फेज। इसमें क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है एनर्जी 2 पार्ट्स में। और जो फेज थर्ड है वो कौन सा फेज है, एनर्जी जनरेशन फेज। इसमें क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। So firstly, what we understand by energy investment phase? As a name indicate, invest। मतलब इन्वेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। अब एटीपी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्रायाफॉस्फेट। जो ट्रायाफॉस्फेट है अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट में। यहाँ पे क्या था, ट्राया, और यहाँ पे क्या था, डाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या नेम दिया है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। स्प्लिटिंग फेज क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। और थर्ड फेज क्या है, एनर्जी जनरेशन फेज। यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट होगी। यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जनरेशन फेज में कैसे, अब जो हमारा एडीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडिनोसिन ट्रायाफॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या था, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट, और यहाँ पे क्या, एडिनोसिन ट्रायाफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा 1 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट ग्रुप का, वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, एनर्जी जनरेशन फेज। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी जनरेशन फेज। नाउ मैं आपको अब आगे बताती हूँ कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं ईजिएस्ट वे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमें पता है एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। अब जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस का स्टेप फर्स्ट। अब जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम देख सकते हैं पहले क्या था, सिंपल ग्लूकोज था। अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। अब हमें पता है फर्स्ट फेज हमने किया था एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या हो रहा था, जो एटीपी था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी में। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप लग गया मतलब कि एनर्जी थी वो क्या होगी, इन्वेस्ट हो गई है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया है, एडीपी में, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एंजाइम। मैग्नीशियम कोफैक्टर, जो क्या करवा रहा है, रिएक्शन को फास्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जहाँ पे भी आपको काइनेज वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है ट्रांसफेरेज। काइनेज वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र के लिए। और ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज क्या है, एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अब वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 फॉस्फेट है एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब क्या चेंज हो रहा है, ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब
ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज होता है। जब नेचर चेंज होते हैं आपस में तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? आइसोमेरेज। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आएगी, तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले वाली वीडियो को देखें ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का भी कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज कैसे यूज हो रहा है? फॉस्फो क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप को। हेक्सोस क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन 6 चेंज वाली हेक्सोस। और जो आइसोमेरेज है, आइसोमेरेज तो मैंने अभी बताया, जो ग्लूकोज है उसका नेचर कैसे अब किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज में। अब उसका नेचर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे कोई एटीपी का कोई मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा, एडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। पहले भी क्या था? 6-फॉस्फेट था, अब भी क्या है? 6-फॉस्फेट है। तो अब यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। अब जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, अब वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट। अब यहाँ पे पहले क्या रहा था? सिर्फ एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हो गए हैं। पहले क्या रहा था? यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे कितने हैं? 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल बढ़ गया है फॉस्फेट का, मतलब कि यहाँ पे भी कोई ना कोई एनर्जी यूज़ हुई होगी, इन्वेस्ट हुई है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुई है? एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, यूज़ हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडीपी में, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम कोफैक्टर। एंड विच एंजाइम? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो फॉस्फो ग्रुप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप को। और जो फ्रक्टो किसको कर रहा है? फ्रक्टोज नेचर को। और काइनेज का मतलब ट्रांसफीरेज, क्या कर रहा है? ये ट्रांसफ़र कर रहा है ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ एनर्जेटिक्स की, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ATP कंज्यूम हो रहा है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो ATP था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ADP में। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे यूज़ हुआ है, मतलब एक जो एनर्जी मॉलिक्यूल था यहाँ पे यूज़ हो गया है। अब जो यहाँ पे देखिए, अगर हम ATP से क्या कन्वर्ट हो रहा है? ADP। यहाँ पे भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ हुआ। तो हम देख सकते हैं एनर्जेटिक्स में फेज़ 1 के अंदर, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं? 2 ATP। कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं? 2 ATP। तो ये था हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब मैं अगर बात करती हूँ सिप्लिटिंग फेज की। अब सिप्लिटिंग फेज में क्या होगा? जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, अब वो क्या होगा? सिप्लिट होगा 2 उसमें, 2 प्रोडक्ट्स में। अब जैसे कि फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट है, अब ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगी इसकी एनर्जी 2 फेसेस के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अगर किसी को पिक लेनी है तो ले सकता है। चलिए, अब हमारा क्या बनना था एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में? लास्ट प्रोडक्ट फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट। अब क्या होगा? अब सेकेंड फेज स्टार्ट होगा यहाँ से। अब जो हमारा फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट है, अब क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा 2 फेसेस के अंदर। जो हमारा फर्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट फेज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो हमारा सेकेंड बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट था, अब 2 पार्ट्स में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ से कौन सा फेज स्टार्ट हो गया है? स्प्लिटिंग फेज।
अब जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप शो हो रहा है, कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप शो हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम आगे फर्दर देखो, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ये स्प्लिटिंग फेस हो गया है, 2 पार्ट्स में प्रोडक्ट स्प्लिट हो गया। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब आगे वो किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब विच एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यही वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिहाइड्रोजिनेज? डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है सबस्ट्रेट की। डिहाइड्रोजिनेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है सबस्ट्रेट की। ठीक है। अब जो हमारा देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्रुप था, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, COH, HCH2, ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेज होगी, मतलब कि क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, एडिशन होती है ऑक्सीजन की, रिमूवल होती है हाइड्रोजन की। और रिडक्शन के केस में क्या होता है, एडिशन होती है हाइड्रोजन की, रिमूवल होती है ऑक्सीजन की। अब मैं अगर बात करती हूँ, अब हमारे पास क्या है, NAD पॉजिटिव, NADH+H पॉजिटिव। जो NAD पॉजिटिव है वो कौन सी फॉर्म है, ये एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और जो NADH+H पॉजिटिव है ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड OH, CHOH, CH2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो रिमूवल होगी हाइड्रोजन की, एडिशन होगी ऑक्सीजन की। अब देखो कैसे, मैं बताती हूँ। C डबल बॉन्ड O यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, एडिशन करवा दी ऑक्सीजन की, और साथ में क्या लगा दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज स्ट्रक्चर। ये बन गया हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कैसे कैसे करने हैं। अभी मैं आपको वे बता रही हूँ, लर्न कैसे करना है, स्टेप्स बता रही हूँ कैसे आपको लर्न होगा। यहाँ तक समझ आया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब हमारा यहाँ से क्या चलता है, एनर्जी जनरेशन फेज। अभी जो हमारा स्प्लिटिंग फेज था, स्प्लिटिंग फेज के बाद कौन सा फेज आता है, एनर्जी जनरेशन फेज। अब उसमें क्या होती है, एनर्जी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे देखो जो NAD है, जो NAD जो मॉलिक्यूल होता है ना, जब वो कन्वर्ट होता है तो वो कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। वो कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। ओके। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। किसकी हेल्प से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से। काइनेज क्या है, एक मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसफेरेज। जहाँ पे भी काइनेज वर्ड दिख जाए तो मतलब कि क्या है, ट्रांसफेरेज एंजाइम है। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो ADP है, ADP से क्या बन रहा है, अब
ATP विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एंजाइम। अब हम यहाँ देख सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, तो उससे क्या बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब कि जो फर्स्ट पे फॉस्फेट ग्रुप था अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो जो क्या फॉर्म कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, मतलब 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था, और इस पे यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, 2nd कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज मैंने कहा था म्यूटेशन, कल प्रीवियस लेक्चर में, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसको पता होगा, वहाँ पे म्यूटेज वर्ड यूज़ किया था, और म्यूटेज वर्ड का मतलब क्या बताया था, म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज का मतलब चेंज करना, और ये म्यूटेज कौन सा एंजाइम है, आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, आइसोमेरेज एंजाइम। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट फिर कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब मैं आपको बताती हूँ इनोल के बारे में। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री, मतलब इनोल कैसे हमने इसको बोला, इनोल का क्या काम है। अब हमें इनोल से पता लग रहा है इन प्लस ओल। इन किस में वर्ड यूज होता है, एल्कीन में, डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, ओल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O C O H। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इनोल, तो क्या बन गया, इनोल। समझ आई, इनोल। जहाँ पे भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अगर कोई आपको ऐसा भी कोई कंपाउंड दिख जाए जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, इनोल ग्रुप। अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट का मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, COO नेगेटिव, C ऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाइड्रोजन, CH2OH। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ क्या बनेगा, COO नेगेटिव, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वाटर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जो यहाँ से OH ग्रुप था और जो H ग्रुप था ये क्या हो गया, बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया, तो क्या बन गया हमारा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट। अब पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। अब क्या हो रहा है, अब जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, अब यहाँ पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या कर लेगा, इससे एनर्जी जनरेट करने के लिए इससे फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा, तो जो ADP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम कोफैक्टर। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, पाइरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, पाइरुवेट काइनेज। काइनेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफेरेज। और पाइरुवेट वर्ड कहाँ से लिया है, जो हमारा पहले सबस्ट्रेट बना था, पाइरुवेट। तो इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं अगर पाइरुवेट का, तो क्या बनेगा, COO नेगेटिव, COH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, पाइरुवेट एंड बन गया। अब अगर ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो आगे क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट से। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाइरुवेट से पाइरुवेट कैसे बनता है। अब मेरा क्या बना था, पहले पाइरुवेट बना था, पाइरुवेट एंड बना था। अब जब मेरा पाइरुवेट एंड बना था, मैंने कहा अगर रिएक्शन फर्दर काम करती है स्पॉन्टेनियस, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर, बिना किसी एक्सटर्नल काम किए। अब क्या होगा, COO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O,
CH3। अब जो पायरुवेट था पहले क्या बना था, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो OH था यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब चला गया बाहर, तो ऑक्सीजन पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज अंदर गया, फिर यहाँ पे फर्दर चार्ज मूव किया, तो जिसकी वजह से क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, जिसकी वजह से कौन सा ग्रुप फॉर्म हो गया, कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप तो सबको पता होगा, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंडिकेट करता है। तो ये क्या बन रहा है, पायरुवेट कीटो। अब आगे क्या होता है, जब रिएक्शन फर्दर करती है पायरुवेट कीटो से क्या बनता है, एल लैक्टेट पायरुवेट। क्या बनता है, एल लैक्टेट पायरुवेट। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे क्या होता है, NaDH प्लस H पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaD पॉजिटिव में। ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, COO नेगेटिव कार्बन OH H CH3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। पहले तो क्या करा था, जब हमने पहले बात की थी वहाँ पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, मतलब एडिशन हो रही थी। जब हमने पहले डिहाइड्रोजिनेज यूज़ किया था ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन हो रही थी ऑक्सीजन की और रिमूवल हो रही थी हाइड्रोजन की। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, और क्या हो रहा है, एडिशन होगी हाइड्रोजन की, रिमूवल होगी ऑक्सीजन की, तो क्या बन गया अब हमारे पास कंपाउंड, एल लैक्टेट या फिर क्या कहेंगे, पायरुवेट। सो हे गाइस, यहाँ पे मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया कि कैसे कंपाउंड हमें याद करने हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, किसका क्या रोल है, कैसे कैसे सब ने सब कुछ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय फार्मेसी अनटोल्ड चैनल। So thank you guys. Bye bye.